आईपीएल सीजन 18 को मिल चुके हैं 4 क्वालिफायर। मतलब अब भाई डिसाइड हो गया है कि ये 4 टीमें जाएंगी आईपीएल सीजन 18 के प्लेऑफ्स में। दिल्ली कैपिटल्स पहली टीम बनी है इस टूर्नामेंट के इतिहास की कि जिन्होंने शुरुआत में 4 मुकाबले ज़रूर जीते हों, लेकिन उसके बावजूद भी प्लेऑफ की दरवाजे को नहीं तोड़ पाए हैं और बाहर हो गए हैं। कल का जो क्लैश था उसमें मुंबई ने एक मज़ेदार कॉन्टेस्ट जीत का एक अभियान एक बार फिर से पकड़ लिया है। दिल्ली कैपिटल्स को ऑफिशियली तौर पे आईपीएल सीजन 18 से बाहर कर दिया है। अब इस मुकाबले की तो बात करेंगे, लेकिन आज का जो मुकाबला है उसकी भी तो बात करेंगे, क्योंकि गुजरात टाइटंस के सामने होने वाली है लखनऊ सुपर जायंट्स, यानी कि शुभमन गिल वर्सेस ऋषभ पंत। ये दोनों भारत के आने वाले वो फ्यूचर कैप्टन की उस लिस्ट में शुमार हैं और देखना होगा इंग्लैंड दौरे पे किसको कप्तान बनाया जाएगा। लेकिन किसकी टीम आगे किसकी टीम पीछे है तो आपको पता है। स्ट्रगल कर रही है लखनऊ, ऋषभ पंत की लखनऊ, लेकिन इस समय किसी के वश में नहीं आ रही है गुजरात। तो करेंगे इस मुकाबले की भी बात, लेकिन पहले बात कर लेते हैं एमआई वर्सेस डीसी के इस शानदार क्लैश की। तो हेलो एवरीबॉडी और स्वागत है आप सभी का ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे। और कर लेते हैं बात इस बड़े मुकाबले की, क्योंकि बड़ा मुकाबला था दोनों टीमों के लिए। क्योंकि अगर दिल्ली ये वाला मुकाबला हार जाता तो जैसा कि अब बाहर हो चुका है तो हो जाते वो बाहर, लेकिन अगर मुंबई ये वाला मुकाबला हार जाता तो पंजाब वाला जो उनका मुकाबला था ना अगला, वो लगभग डू और डाई वाला हो जाता। लेकिन दोनों टीमों पे प्रेशर था और प्रेशर को वो सोखने का दिल्ली से थोड़ा सा बेहतर काम तो मुंबई ने किया है। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि दोनों टीमें बड़ी सशक्त नज़र आई, वो क्रिकेट तो एक्चुअली दोनों ने उतना अच्छा नहीं खेला। मिस्टेक तो दोनों टीमों ने करी ना, लेकिन नतीजा आया मुंबई के पक्ष में और मुकाबला 59 रनों से जीत लिया। स्कोर कार्ड देखिए, बैटिंग करके 180 बनाते हैं, उसके बाद दिल्ली को 121 पे ही वो निपटा दिया जाता है। 59 रनों से मुकाबले को अपने नाम कर लिया जाता है और 4 क्वालिफायर वो 4 हमें मिल गए हैं भैया आईपीएल सीज़न 18 के। अब लीग स्टेज तो ख़त्म हुआ नहीं, लेकिन बड़े जल्दी नहीं मिल गए इस टफेस्ट T20 आई लीग में। क्योंकि अब ज़रा आप भी मुझे ये बताओ यार कि ऐसा कब हुआ कि लीग स्टेज चल भी रहा था और हमें इतनी जल्दी मिल गए वो 4 मतलब टीमें जो क्वालिफाई कर चुकी हूँ उस सीज़न के लिए। इस बार हुआ है। अब आप देखिए, गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस सब आगे की तरफ जाएंगे। बाकी जो ये सारी टीमें हैं इनके आगे ई लग चुका है, यानी कि एलिमिनेट हो चुकी हैं। और अब ज़रा अगर मुकाबले की बात करते हैं, मुकाबला बड़ा रोचक था, मुकाबला बड़ा रोमांचक था। क्योंकि पहले बैटिंग मुंबई की थी और मान तो वो थोड़े आसार तो इस बात के भी थे कि बारिश वो विघ्न खड़ा कर सकती है, वो विघ्न डाल सकती है इस बड़े क्रूशल मुकाबले में, लेकिन बारिश नहीं आई, मुकाबला पूरा हुआ। अब बैटिंग थी पहले यार मुंबई की, बैटिंग कराई वैसे पहले मुंबई को। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे। और दिल्ली की इस टीम में कप्तानी कर रहे थे फैफ डू प्लेसी। अक्षर पटेल की थोड़ी तबीयत, स्वास्थ्य उनका थोड़ा ख़राब था, तो इस वजह से इस मुकाबले में वो नहीं खेल पाए। तो पहले बैटिंग मुंबई की थी, तो रायन रिकल्टन के साथ रोहित शर्मा आते हैं। वो उतनी अच्छी शुरुआत तो मुंबई भी नहीं करता है ना, क्योंकि एक वक्त तो यार वो भी फंसे हुए होते हैं, वो भी थोड़ा सा वो मोमेंटम ढूंढने की राह पे निकले होते हैं मुंबई वाले। लेकिन दिल्ली ने ये वाला मुकाबला वो छोड़ दिया या फिर गंवा दिया, क्या कहेंगे आप? क्योंकि ठीक है, रोहित शर्मा के बैट से रन्स नहीं बने, रायन रिकल्टन के बैट से रन्स नहीं बने, तिलक वर्मा का पूरा सीज़न डिसअपॉइंटमेंट वाला रहा है। इस मुकाबले में भी रन नहीं बना पाए वो। और उसके इर्द गिर्द जब आप देखते हो तो हार्दिक पांड्या के बैट से रन नहीं बने, लेकिन रन बनाए सूर्य कुमार यादव ने। वो एक बार फिर से जलवा बरकरार रखा स्काई ने। उसके बाद जब हम आप
आपको दिखाएं तो भाई 18 ओवर के बाद 132 था स्कोर मुंबई का 5 विकेट के नुकसान पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 160 पे पहुंच सकती थी मुंबई, लेकिन वहाँ से अगर आप देखोगे 180, या ये वो वाली पिच थी जहाँ पे 165 170 वो मैच विनिंग स्कोर था। अगर 150 होते फिर भी वो लड़ा जा सकता था, लेकिन नमन धीर ने जो फिर पिटाई करी मुकेश कुमार के उस ओवर में, क्या कमाल का वो ओवर घटा मुंबई के लिए, क्योंकि फिर तो रुका ही नहीं ना वो, मतलब रन रेट। वो आखिरी जो 2 ओवर थे वहाँ से 132 से 180 तक अगर आप ले जाओ टीम को, तो आपने वो मोमेंटम मतलब पकड़ दिया, आपने गिरफ्त में ले लिया वो मोमेंटम जिसकी आप तलाश कर रहे थे। वो मोमेंटम आया मुंबई के पास, 180 पे पहुंची मुंबई, जिसमें स्काई का अर्धशतक था, जिसमें नमन धीर ने मात्र 7 गेंदों में 24 रन बनाए। बड़े क्रूशल वो रन थे, बड़े महत्वपूर्ण वो रन थे, लेकिन बना के दिया अपनी टीम को। और यही एक फ़र्क रह गया, अगर आप देखोगे ना, यही एक फ़र्क रह गया, क्योंकि दिल्ली ने कैचेस भी ऐसी बात नहीं है छोड़े, बड़े कैचेस छोड़े, और मुंबई ने भी कैचेस छोड़े थे, वो बताऊंगा मैं आपको। लेकिन एक बात तो है यार, बड़े मुकाबले अगर आपको जीतने हैं, अगर आपको ट्रॉफी उठानी है, तो ऐसे जो मुकाबले आते हैं ना दिल्ली वालों, उनको आपको जीतना पड़ेगा। प्रेशर आपको वहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। जो आपके विरुद्ध टीम खड़ी है ना, एक स्टेप आगे उनसे आपको रहना पड़ेगा। और कुछ भी नहीं रहा वैसे दिल्ली के लिए, क्योंकि कैचेस काफ़ी सारे छोड़े यार। वो रायन रिकल्टन का एक कैच मैं कहूँगा वो अच्छा कैच था, उसके इर्द गिर्द उस गाय का एक कैच छोड़ा था जो कुलदीप यादव की गेंद पे वो जो मौका बना था। और काफ़ी सारी ऐसी मिस फील्डिंग भी करी वो दिल्ली ने। अब खैर चलिए ज़रा दिल्ली के रन चेज़ पे ज़रा फोकस कर लेते हैं। दिल्ली के जब हम रन चेज़ को देखते हैं तो 180 का पीछा, वो इंटेंट तो दिखाया, ऐसी बात नहीं है, इंटेंट वो शो किया, बड़ा अच्छा वो इंटेंट था। आप 180 का पीछा कर रहे हो, पिच आपको पता है सपाट नहीं है, लेकिन पावर प्ले में आप आके रहना चाहते हो, लेकिन पावर प्ले में आपने 3 विकेट गंवा दिए। केएल राहुल, फैफ डु प्लेसी, जो कि आपकी टीम के बड़े प्रमुख खिलाड़ी थे, वो जल्दी पहुंच गए यार पेवेलियन। प्रेशर पूरा का पूरा आ गया दिल्ली के ऊपर, और वहाँ से निकलना एकदम वो नामुमकिन सा हो गया। वहाँ से बिखर गई दिल्ली, दिल्ली दह गई, दिल्ली वहाँ से पूरी तरह से बह गई, क्योंकि वहाँ से अगर आप देखोगे वो एक थोड़ा सा वहाँ पे आप कहोगे छोटी सी मिनी पार्टनरशिप आती है, नहीं तो आप कहोगे किसी ने रन नहीं बनाए, नहीं रन बनाए। वहाँ से आप कहोगे फैफ डु प्लेसी ने, केएल राहुल ने, आशुतोष शर्मा, डिस्टेंस स्टब्स, तो पूरी तरह से वो बिखर गई टीम। 121 पे ऑल आउट हो गई। और जब आप 180 का पीछा कर रहे होते हो ना, जिस टीम में बुमराह जैसा गेंदबाज हो, भाई बुमराह जैसा गेंदबाज हो तो 180 20 ओवर में नहीं, वो 16 ओवर में बनाने पड़ते हैं, क्योंकि 4 ओवर में तो इस मुकाबले में भी रन नहीं दिए बुमराह ने, मात्र 12 रन दिए अपने 4 ओवर के वो स्पेल में, और 3 विकेट भी ले लिए। मतलब कुछ दिया भी नहीं, उल्टा आपसे ले भी लिया। अब आप जब गेंदबाजी देखते हो ना मुंबई की, तो हर एक वो बॉक्स टेक है। बैटिंग में मैं थोड़ा कहूँगा कि तिलक वर्मा का वो इशू है, रोहित शर्मा का वो थोड़ा इशू है, लेकिन अगर आप कहोगे गेंदबाजी जब आप देखोगे, गुजरात के खिलाफ जो मुकाबला था वो भले ही हार गई हूँ, लेकिन उसमें जो लड़ाई लड़ी थी, उसमें जो स्पिरिट दिखाई थी मैच जीतने की, वो लाजवाब थी मुंबई के द्वारा। लेकिन इस मुकाबले में ट्रेंट बोल्ट नई गेंद से पहले विकेट नहीं चटका पा रहे थे, उन्होंने विकेट चटका के दिए। दीपक चाहर चेन्नई से मुंबई आए थे, और यहाँ पे उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा था कि पावर प्ले में विकेट नहीं चटका पा रहे थे, उन्होंने विकेट चटका के दिए, रन भी नहीं दिए, विकेट भी चटका दिया। और फिर आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसा एक दिग्गज, एक लेजेंडरी जब आपके पास गेंदबाज हो, तो फिर तो भयभीत होने की कोई बात ही नहीं। स्पिनर में जब आप देखते हो मिचेल सैंटनर की एक्यूरेसी वो लाजवाब बनाती है इस गेंदबाज को, और अपनी एक्यूरेसी पे बने रहते हैं। हल्की सी भी अगर मदद है ना, तो भैया बड़े घातक हो जाती हैं। घातक साबित हुए मिचेल सैंटनर, और मात्र 11 रन दिए अपने इस 4 ओवर के स्पेल में, और विकेट तो इनको भी मिला। और उसके इर्द गिर्द जब आप देखते हो तो कर्ण शर्मा को ज़रूर रन पड़े, लेकिन विकेट तो इन्होंने भी चटकाया। कुल मिलाकर
एक डोमिनेटिंग परफॉर्म किया मुंबई ने। जब गेंदबाजी करने उतरे वो मोमेंटम खींचा, जब 18 ओवर में 132 था स्कोर, जब बैटिंग कर रही थी मुंबई, वहाँ से मोमेंटम को अपने हित में वो लिया। उसके बाद पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। उसके बाद अपनी रफ्तार ऐसी पकड़ी मुंबई ने कि उसके बाद दिल्ली को उड़ा ले गई वो मुंबई की एक घातक टीम। और मुंबई इंडियंस ने 59 रनों से हराया है दिल्ली के कैपिटल्स को और बाहर कर दिया है आईपीएल की रेस से। पहली टीम बनी है भाई दिल्ली, जो शुरुआती 4 मुकाबले जीती थी, लेकिन अब वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। देखो जी क्या हुआ है दिल्ली के साथ। दिल्ली के साथ ये बड़ा आप कहोगे अजूबा हुआ है, क्योंकि कौन सी टीम है यार जो शुरुआत की 4 मुकाबले जीतती है और वो प्लेऑफ की रेस में भी नहीं आ पाती है। रेस में बने हुए थे लेकिन अब क्वालिफाई भी नहीं कर पाए और ये एक बड़ा इशू रहेगा दिल्ली के लिए, क्योंकि बैटिंग नहीं चली। केएल राहुल, फैफ डू प्लेसी, इनके ऊपर जो भरोसा जताया था फैफ डू प्लेसी, वो कभी कुछ मैचेस के लिए उपलब्ध थे कभी नहीं थे। केएल राहुल के साथ भी वो कुछ ऐसा ही था। केएल राहुल का बैटिंग नंबर वो सेम था ही नहीं। अब देखो, अब 2-3 मैचों से उनको ओपन करवाया। करुण नायर कभी आते हैं, उनको खिलाते भी हैं, फिर उनको ड्रॉप कर देते हैं। तो कोई ऐसी वो बैलेंस टीम नज़र आई ही नहीं दिल्ली की। और ये सबसे बड़ा, ये सबसे वो प्रमुख कारण रहा दिल्ली की हार का, दिल्ली की वो बर्बादी का। और ये हार सताएगी, ये हार चुभेगी, ये टूर्नामेंट बताएगा। चीख चीख के कह रहा है दिल्ली से, दिल्ली वालों, खामियां ही खामियां थी, कमी ही कमी थी आपकी पूरी की पूरी टीम में, क्योंकि वो बैलेंस आपकी टीम में वो नज़र आया ही नहीं। आशुतोष शर्मा को कभी भेजते थे कभी नहीं भेजते थे। यार आपके पास इतनी अगर लंबी बैटिंग है तो आपको वो तेज़ बैटिंग करनी पड़ती है। वो T20 का टेम्पलेट भी समझ नहीं आया दिल्ली के द्वारा और ये हार चुभेगी, ये हार सताएगी दिल्ली के कैपिटल्स को। तो इस मुकाबले की बात करी जिसमें मुंबई ने एक मज़ेदार कॉन्टेस्ट में बाजी मार ली और क्वालिफाई हो चुके हैं आईपीएल सीज़न 18 के लिए। क्यू का टैग लग चुका है और 4 टीमें हमें अब मिल चुकी हैं। तो भाई मुंबई चौथे स्थान पे ही रहने वाला है। हाँ, अब देखो यार, वो तीसरे स्थान पे जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, लेकिन जो लड़ाई अब रहेगी ना पॉइंट्स टेबल में, वो रहेगी गुजरात और बेंगलुरु के बीच। वो टॉप 2 वाली लड़ाई रहेगी, पंजाब और बेंगलुरु के बीच भी रहेगी, क्योंकि गुजरात 22 अंकों तक पहुंच सकता है अपने सारे मुकाबले जीतकर। पंजाब भी 21 तक पहुंच सकता है, बेंगलुरु भी 21 तक पहुंच सकता है। तो बेंगलुरु और पंजाब के बीच वो टॉप 2 वाली रेस दिलचस्प बनेगी। मुंबई 18 से आगे नहीं जा सकता, तो वो तो यार तीसरे पे आ सकती हैं, लेकिन मे भी तीसरे पे आ सकती हैं। दिलचस्प होगा आने वाला जो अब मुकाबले होंगे, जो लीग स्टेज के मुकाबले बचे हैं। तो मुंबई ने शान से जीता है ये मुकाबला और ऐलान किया है कि बच के रहो मुंबई से, क्योंकि ये मुंबई का एक फार्मूला है, चेन्नई का भी ये फार्मूला है कि भाई आपको पता है जब भी ये दोनों टीमें अगर प्ले ऑफ्स में आ जाती हैं ना, तो इन्हें पता है कि कैसे बड़े मैचेस को जीता जाता है, कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाता है। भाई इनके पास तो चैम्पियन ही चैम्पियन है ना, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा। भाई एक टीम में अगर इतने सारे चैम्पियन हो ना, तो वो चैम्पियनशिप जीतने में वो देर कतई नहीं लगाते। और ये फंडा बड़ा ही घातक साबित हो सकता है मुंबई इंडियंस का वो बाकी सभी टीमों के लिए। तो बच के रहो भैया मुंबई पल्टन से। तो बात कर लेते हैं अब ज़रा आज के क्लैश की। गुजरात टाइटंस के सामने होने वाली है लखनऊ के सुपर जायंट्स और बड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि गुजरात तो वो नंबर 1 के स्पॉट के लिए लड़ाई अभी भी जारी रखेगा, लेकिन लखनऊ के जो नवाब है तो अगले सीज़न की तैयारी करेंगे ना। अब जो उनके मुकाबले बचते हैं, जो मुकाबला है, इसमें वो एक चीज़ अच्छी करना चाहेंगे अपने फैंस के लिए, वो कुछ अच्छा लेकर जाना चाहेंगे, वो फ्रीडम से क्रिकेट खेलना चाहेंगे। और मैं तो ये चाहूँगा यार लखनऊ के लिए कि ऋषभ पंत का फॉर्म आ जाए, क्योंकि ऋषभ का फॉर्म वो ना केवल लखनऊ के हित में है बल्कि भारत के हित में भी है।
तो ऋषभ का फॉर्म आना वो अत्यंत आवश्यक भी है। तो देखना होगा ऋषभ पंत और शुभमन गिल के इस कॉन्टेस्ट में कौन बाजी मारेगा। ये दोनों वैसे यार कैप्टनसी की दौड़ में भी तो हैं, जो इंग्लैंड का दौरा आ रहा है, तो देखना होगा। शुभमन गिल वैसे प्रबल दावेदार है, लेकिन उस लिस्ट में नाम तो ऋषभ का भी है ना। हो सकता है उप कप्तान बनाया जाए, लेकिन रेयर है, क्योंकि हो सकता है जसप्रीत बुमराह भी बने उप कप्तान एक्चुअली। तो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है ये मुकाबला। गुजरात टाइटंस के सामने होने वाली है लखनऊ के सुपर जायंट्स। गुजरात वो किसी के हाथ लग ही नहीं रहे, क्योंकि जो पिछला मुकाबला जीता ना 10 विकेटों से हराया था, तो अपने वो कौशल की झलक तो दी ही, बल्कि अपनी प्रतिभा का प्रमाण भी दिया सभी को कि भाई देखो क्रिकेट ऐसे खेला जाता है, डोमिनेट ऐसे किया जाता है। और गुजरात टाइटंस उस तरीके से खेल रही है। लखनऊ के सुपर जायंट्स के लिए अब यहाँ से जो है वो तो यही है कि यार पॉजिटिव लेके जा सकते हैं। क्या पॉजिटिव लेके जा सकते हैं वो अगले सीज़न के लिए। निकोलस पूरन, ईडन मार्करम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत जो कि बड़े खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा हैं। तो अब देखना होगा इस मुकाबले में किस तरीके का प्रदर्शन ये 4 खिलाड़ी करने वाले हैं लखनऊ के लिए। तो ज़रा अब आज की कौन सी होने वाली है वो बिग बैटल ऑफ द डे, आइए जान लेते हैं और पता कर लेते हैं कि इस मुकाबले को दिलचस्प ये वाली बैटल क्यों बनाने वाली है और ज़्यादा दिलचस्प। ये है बैटल ऑफ द डे। तो बिग बैटल ऑफ द डे में आप इस वाली बैटल पे नज़र रख सकते हैं, क्योंकि निकोलस पूरन का फॉर्म बड़ा कमाल का है। तो उनका टेस्ट लेने के लिए गुजरात टाइटंस के कैंप में है राशिद खान। तो ये वाली दिलचस्प बैटल आपका इंतज़ार कर रही है, और इस बैटल में ये पाला हाई होने वाला है निकोलस पूरन का या होगा राशिद खान का, क्योंकि इस वाली बैटल में बाजी वही मारेगा जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा। निकोलस पूरन ने इससे पहले रन बनाए हैं, उससे पिछले वाले मुकाबले में। राशिद खान का जो फॉर्म है वो अप और डाउन वाला चल रहा है, तो इसलिए इस वाली बैटल में अगर मैं बताऊं तो पलड़ा भारी निकोलस पूरन का लग रहा है, क्योंकि उस तरीके का मतलब फॉर्म अभी तक घटा है आईपीएल सीज़न 18 में। तो ये वाली बैटल बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है। तो रखिएगा नज़र इस वाली बैटल पे, क्योंकि निकोलस पूरन का टेस्ट बराबर लेंगे राशिद करामाती खान। तो आगे की तरफ चलते हैं कि अब इस मुकाबले में वैसे जीतेगा कौन इस मुकाबले को, क्योंकि गुजरात टाइटंस तो नंबर 1 के स्पॉट के लिए अभी भी लड़ाई में हैं, और वो तो जाना चाहेंगे नंबर 1 पे। और लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो वो तो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जीत तो उन्हें भी चाहिए ना, अपने फैंस के लिए कुछ तो वो भी ले जाना चाहेंगे। तो अब ज़रा प्रेडिक्शन टाइम की तरफ कर लेते हैं रुख, और मैं आपको बता देता हूँ, मैं प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि कौन सी टीम इस मुकाबले में मारेगी बाजी, गुजरात टाइटंस या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स। तो प्रेडिक्शन टाइम देख रहे हैं आप, और लखनऊ के सुपर जायंट्स या फिर गुजरात टाइटंस। यार अगर आप पलड़ा देखोगे ना ऑन दी पेपर, तो आप कहोगे ये गुजरात वाले 2-3 के ऊपर निर्भर है, इसलिए ये हार जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वो ऊपर के जो 2-3 है ना, उनको अगर आप आउट कर लो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस तरीके का फॉर्म अभी चल रहा है उनके टॉप ऑर्डर का, गुजरात वालों का। तो ठीक है, आप कहोगे ऑन दी पेपर कि यार लखनऊ ही जीत जाएगा, लेकिन लखनऊ का जो फॉर्म है वो बिगड़ा पड़ा है। ऋषभ पंत फॉर्म में नहीं है, तो उनका फॉर्म में आना तो बेहद ज़रूरी है, ना केवल भारतीय टेस्ट टीम के लिए बल्कि लखनऊ के लिए भी। क्योंकि अगर ऋषभ फॉर्म में रहेंगे तो भैया ऋषभ का फॉर्म वो हर टीम के हित में रहता है, चाहे वो लखनऊ के लिए खेलते हैं तो लखनऊ के हित में होगा, भारत के लिए अभी जब इंग्लैंड में खेलेंगे तो भारत के हित में होगा। तो मैं तो ये चाहूँगा भैया ऋषभ का फॉर्म आ जाए और वो रन बना दें, वो अपने उस टच में नज़र आ जाएं। और सबसे बड़ी बात ऋषभ के लिए कि अपने उस अंदाज़ को प्लीज़ मत बदलिएगा,
क्योंकि अगर आपने अपना वो अंदाज़ चेंज कर दिया ना, तो फिर तो भैया 150 हैं ऐसे खिलाड़ी जो उस तरीके से खेल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का अंदाज़ ऋषभ के पास है भैया, वो अंदाज़ तो केवल आप ही अपना सकते हैं। उस अंदाज़ में तो आप ही विरोधी के हौसलों को पस्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ ऋषभ अपने उस अंदाज़ को मत बदलिएगा। तो उसी अंदाज़ में आपको खेलते रहना है। फॉर्म बिगड़ता है, वो वक्त बुरा आता है, लेकिन उस आक्रामक तेवर को प्लीज़ चेंज मत करिएगा। तो ऋषभ का फॉर्म आ जाए लखनऊ के लिए तो इससे बेहतर तो क्या ही बात होगी। तो इसलिए भाई गुजरात इन फॉर्म है, 10 विकेटों से तो दिल्ली को भी हराया है। तो इसलिए इस मुकाबले में मैं जाऊंगा वैसे गुजरात के साथ ही। गुजरात टाइटंस जीतेंगे आज का ये मुकाबला, ऐसा लगता है मुझे, ऐसा मानना है मेरा। आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है इस मुकाबले के लिए? कमेंट सेक्शन करिए यूज़ और आप भी बताइए अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन के ज़रिए। तो बस आज के लिए और अभी के लिए इतना ही है। अब आपसे मेरी अगली मुलाकात होने वाली है कल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और वेरी यार मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मुंबई इंडियंस को, क्योंकि अब वो भी कर चुके हैं क्वालिफाई IPL सीज़न 18 के लिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को आप शेयर भी ज़रूर करें। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।